वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज से बिहार स्पेशल को भी शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार स्पेशल संपूर्ण ज्ञान हम लोग इसे 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो इम्तियाज़ अहमद की सबसे अच्छी किताब होती है बिहार के लिए, उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। एक एक चीज़ पूरा कवर हो जाएगा, तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और एक जो बिहार के बीपीएससी में जो 25 से 30 अंकों का जो प्रश्न आता है, जो एक बहुत बड़ा वेटेज है, तो उसकी समाप्ति हो जाएगी और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस बिहार स्पेशल को। और ये मेरा पहला पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से पार्ट वाइज करते देख लेंगे और जल्द ही इसे समाप्त कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका नाम बिहार क्यों पड़ा। तो बहुत सारे यहाँ पे बिहार थे, बौद्ध बिहार। तो तुर्कों के द्वारा 12वीं शताब्दी में बिहार नाम पड़ा। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38। सबसे नया जिला कौन है बिहार का? तो अरवल है। यह बिहार का 38वां जिला है जो जहानाबाद जिला से अलग होकर बना। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा हिंदी। दूसरी राजकीय भाषा क्या है? दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। राजकीय पशु क्या है? बैल है। वर्ष 2013 से पहले कौन था राजकीय पशु? रीछ। राजकीय पक्षी क्या है? कौन है? गौरैया। इसके पहले कौन था? नीलकंठ। राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल। राजकीय पुष्प कौन है? गेंदा। राजकीय मछली कौन है? मांगूर मछली। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 483। बिहार की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो यह उत्तर पूर्वी भारत में है, अर्थात यह भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, नॉर्थ ईस्ट इलाके में। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तर तक है। इसका विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड तक है। 50 सेकंड उत्तर से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूरब। बिहार की चौहद्दी की बात की जाए तो उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नेपाल से सटे बिहार के कौन कौन से जिले हैं? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इस तरह नेपाल से कुल कितने जिले सटे हुए हैं? 7 जिले। उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार कौन कौन से जिले हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। कुल मिलाकर कितने जिले हैं? 8 जिले। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के कौन कौन से जिले हैं? तो कुल 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड से सटे बिहार के कौन कौन से जिले हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कुल कितने जिले हैं झारखंड से सटे? 8 जिले। पूरे राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां। ये राज्यों में, अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दिया जाए तो बिहार का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में? 13वां। बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो पूरे भारत में जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरे स्थान पर है। यह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बिहार की? 173 फीट। 173 फीट अर्थात 53 मीटर। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? अनुमंडल अर्थात सब डिवीज़न, जहाँ पे कौन बैठते हैं? एसडीएम,
या एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। प्रखंड अर्थात ब्लॉक की संख्या कितनी है? 534। बिहार में कमिश्नरी अर्थात प्रमंडल कितने हैं? तो 9 हैं। अब इन 9 को हम लोग देखें, 9 प्रमंडल को देखें तो सबसे पहला है पटना। पटना प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है? पटना, भोजपुर, नालंदा, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इसके बाद है मगध। मगध में है कौन कौन? औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। सारण प्रमंडल में कौन कौन सा है? गोपालगंज, सारण और सिवान। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सा है? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन सा है? तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में कौन कौन है? तो कोसी प्रमंडल में है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल में है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। मुंगेर प्रमंडल में है 6 जिले, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। और भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले? 2 जिले, भागलपुर और बांका। तो पटना प्रमंडल में कुल 6 जिले, पटना प्रमंडल में 6 जिले, मगध प्रमंडल में भी 6 जिले, उसके बाद सारण में 3 जिले, उसके बाद तिरहुत में 6 जिले, दरभंगा में 3 जिले, उसके बाद कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला, पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले और भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले। तो भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिले आते हैं, एक भागलपुर और दूसरा बांका, एक भागलपुर और बांका। ग्राम पंचायतों की संख्या है 8,436। 8,436। अब कुछ डेट याद रखेंगे कि जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आ रहा था तो उस समय दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को शाही दरबार का आयोजन किया गया था। क्यों? क्योंकि कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाना था और इसमें कई प्रांतों को अलग भी करने की घोषणा की जानी थी। तो इसी कारण जॉर्ज पंचम के आगमन के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को। बिहार प्रांत के गठन की अधिसूचना अर्थात घोषणा की जारी कब हुई? 22 मार्च 1912 और इसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत के गठन की अधिसूचना अर्थात घोषणा जारी हुई। इसी कारण 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार को प्रांत के रूप में कब गठित किया गया? 1 अप्रैल 1912 को। तो बिहार प्रांत के रूप में गठित हुआ 1 अप्रैल 1912 को। बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य कब बने? 1 अप्रैल 1936 को। तो बिहार उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। इसी कारण 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस अर्थात उड़ीसा का स्थापना दिवस। स्वतंत्र बिहार की स्थापना या बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो गया। झारखंड बिहार के 17 जिले अर्थात 45.85% क्षेत्रफल को लेकर नया राज्य बना था। उस समय बिहार में कुल 54 जिले थे। 54 जिलों में 37 जिला रह गया बिहार में और 17 जिला चला गया कहाँ पे? तो झारखंड में। लेकिन बाद में जब अरवल का गठन हुआ, जहानाबाद से अरवल अलग हुआ, तो अब कुल बिहार में 38 जिले हैं। बिहार की राजधानी कौन है? तो पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है? किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला कौन है?
तो रोहतास। सबसे दक्षिणी जिला कौन है? जमुई। सबसे दक्षिण में स्थित जिला है जमुई। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर। सामान्य वर्षा बिहार में कितनी होती है? 1205 मिलीलीटर। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? कितने दिन? 52.5 दिन प्रतिवर्ष। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है, अर्थात जिसे उपोष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय। ज्योग्राफी के जो हम लोग भारतीय ज्योग्राफी पढ़े हैं उसमें ये चीज़ें स्पष्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में इसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। उपोष्ण, उष्ण, कटिबंधीय, शीतोष्ण, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन है? अरवल। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन है? गया। बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कितने राजस्व गांव हैं? 45,103। बिहार में पुलिस जिले कितने हैं? 44, जिसमें कि सिविल है 40 और रेलवे है 4। सबसे बड़ी नदी बिहार की है गंगा। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 57% कृषि क्षेत्र है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है बिहार की गंडक सिंचाई परियोजना। कुल सिंचाई में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो नलकूप से सिंचाई होती है, नहरों से और तालाब से। तो नलकूप कितना है? 63.9%। नहर कितना है? 30.6%। और तालाब कितना है? तालाब और अन्य 5.5%। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40। इस 40 सीट में 6 सीट जो है वह एससी के लिए रिजर्व है, अर्थात अनुसूचित जाति के लिए। कौन कौन? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्यसभा सीटों की बिहार में कितनी है? 16। नगर निगम कितनी है? बिहार में 18। कौन कौन? पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम और सहरसा। जो सासाराम और सहरसा है वो सबसे नवीनतम नगर निगम है। बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार है। बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 243, जिसमें कि जो एससी सीट है, अर्थात जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, उसके लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है। कौन कौन? कटोरिया और मनिहारी। तो कटिहार का मनिहारी और बांका का कटोरिया, ये विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है, अर्थात अनुसूचित जनजाति के लिए। बिहार में विधान परिषद कितने हैं? तो 75। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 729 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? अर्थात एनएच की लंबाई, नेशनल हाईवे 5947.84 किलोमीटर। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार विधान परिषद काउंसिल के भवन का निर्माण कब हुआ? 1920 ईस्वी में। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार का गठन कब किया गया? 20 जुलाई 1937 को। बिहार के विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 22 जुलाई 1937 को। अब हम लोग बिहार की जनगणना देखते हैं 2011 के आंकड़े के अनुसार। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452, जो देश की आबादी का 8.6% है। बिहार में कुल पुरुष कितने हैं? तो 5,42,48,78,157, जो कि बिहार के कुल आबादी का 52.14% है। बिहार में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो 4,98,21,295, जो बिहार की कुल आबादी का 47.86% है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से राज्य कौन है? तो बिहार है, और यह 13वां सबसे बड़ा राज्य है।
बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.86%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? मधेपुरा, जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ? 31.12%। उसके बाद है किशनगंज, जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? 30.40%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है, जहाँ पे सबसे कम 18.02% जनसंख्या वृद्धि हुआ। दूसरे नंबर पर है दरभंगा, जहाँ पे 19.47% जनसंख्या वृद्धि हुआ। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। यहाँ की जनसंख्या 58,38,465 है। दूसरे नंबर पर है पूर्वी चंपारण, जहाँ की जनसंख्या 50,99,371 है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा है, जहाँ की जनसंख्या 6,36,342 है। और दूसरे स्थान पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है कौन है? तो वो है शिवहर, जहाँ की जनसंख्या 6,56,246 है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार का स्थान कौन सा है? छठा है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला के। लेकिन राज्यों की बात की जाए तो केवल राज्य में बिहार का स्थान जनसंख्या घनत्व के मामले में पहला है, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। और पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 382 है। और इस प्रकार बिहार का जनसंख्या घनत्व से जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो भारत की जनसंख्या घनत्व से 724 अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है? 1880। दूसरे नंबर पर है पटना, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 1823 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 488 है। और दूसरे नंबर पर है जमुई, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 568 है। बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? 61.8%, जो भारत की कुल साक्षरता दर 73% से 11.2% कम है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है बिहार में? 71.2%। और महिला साक्षरता दर कितनी है बिहार में? 51.5%। साक्षरता की दृष्टि से बिहार का राज्यों में स्थान कौन सा है? 28वां। तो साक्षरता की दृष्टि से बिहार का राज्यों में स्थान है 28वां। साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर तो 35वां। पुरुष और महिला साक्षरता में बिहार का स्थान सबसे निचला है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है बिहार का? रोहतास, जहाँ पे साक्षरता कितनी है? 73.37%। दूसरे नंबर पर है पटना, जहाँ पे साक्षरता है 70.68%। न्यूनतम साक्षर जिला कौन है? पूर्णिया, जहाँ पे साक्षरता है 51.08%। दूसरे नंबर पर है सीतामढ़ी, न्यूनतम साक्षरता जिला में, जहाँ पे साक्षरता कितनी है? तो 52.05%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास, जहाँ पे साक्षरता कितनी है पुरुष की? 82.88%। और पुरुष साक्षरता दर के मामले में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है कौन? भोजपुर, जहाँ पे पुरुष साक्षरता दर है 81.74%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया, जहाँ पे पुरुष साक्षरता दर है 59.06%। और दूसरे नंबर पर है कटिहार, जहाँ पे पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 58.36%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है। तो पुरुष और महिला और ओवरऑल सब में अधिक शिक्षित वाला जिला कौन है? साक्षरता वाला रोहतास है। तो रोहतास में 69.97% क्या है? महिलाएं साक्षर हैं। दूसरे नंबर पर है मुंगेर, जहाँ पे महिला साक्षरता दर है 62.08%।
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? सहरसा है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा, जहाँ पे महिलाओं की साक्षरता 41.68% है। दूसरे नंबर पर है मधेपुरा, जहाँ पे महिलाओं की साक्षरता 41.74% है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918, जो राष्ट्रीय औसत 943 से कितना कम है? तो 25 कम है। देश का जो लिंगानुपात है 943, उससे बिहार का लिंगानुपात 25 कम है, क्योंकि बिहार का लिंगानुपात है 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज, जहाँ पे लिंगानुपात कितना है? 1021। दूसरे नंबर पर है सिवान, जहाँ पे लिंगानुपात है 988। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर, जहाँ पे लिंगानुपात कितना है? 876। दूसरे नंबर पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भागलपुर, जहाँ पे लिंगानुपात है 880। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? किशनगंज, जहाँ पे शिशु लिंगानुपात 971 है। दूसरे नंबर पर है कटिहार, जहाँ पे शिशु लिंगानुपात 961 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? वैशाली, जहाँ पे शिशु लिंगानुपात सबसे कम है 904। दूसरे नंबर पर है पटना 909। बिहार की ग्रामीण आबादी कितनी है? 92.34 मिलियन, अर्थात लगभग 88.77%। बिहार की शहरी आबादी कितनी है? 11.75 मिलियन, अर्थात लगभग 11.30%। बिहार का सबसे बड़ा नगरीय जिला कौन है? पटना, जहाँ पे 25 लाख से अधिक, अर्थात 25,14,590, अर्थात 43.07% क्या है? तो नगरीय है। और दूसरे नंबर पर है मुंगेर, जहाँ पे 27.79% क्या है? तो नगरीय है। सबसे कम नगरीय वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। शिवहर है, जहाँ पे 28,116 लोग ही क्या है? नगरों में निवास करते हैं। बिहार में एससी कितने हैं? तो 15.9%, अर्थात अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 15.9%। कुल पुरुष अनुसूचित जाति कितने हैं? 86,06,253, अर्थात जो पुरुष एससी की संख्या है शेड्यूल कास्ट 86,06,253। कुल महिला अनुसूचित जाति कितनी है? 79,61,072। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तो गया है, जहाँ पे 13,34,351 लोग एससी हैं। और दूसरे नंबर पर है पटना, जहाँ पे 9,20,918 लोग क्या हैं? तो एससी हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? शिवहर है, जहाँ पे 96,655 शेड्यूल कास्ट हैं। दूसरे नंबर पर है किशनगंज, जहाँ पे 1,13,118 एससी हैं, अर्थात अनुसूचित जाति हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की दर वाला जिला, अर्थात परसेंटेज के हिसाब से, तो गया है, जहाँ पे एससी कितने हैं? 30.39%। दूसरे नंबर पर है नवादा, जहाँ पे एससी का प्रतिशत है 25.47। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की दर वाला जिला कौन है? किशनगंज, जहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जाति हैं किशनगंज कितने? 6.69%। दूसरे नंबर पर है कटिहार, जहाँ पे है अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत? 8.57%। कुल अनुसूचित जनजाति कितने हैं बिहार में, अर्थात शेड्यूल ट्राइबल एसटी की संख्या कितना है? तो 4.3%, अर्थात 13,36,573। 2001 में कितना था एसटी? 7,58,351। कुल पुरुष अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, अर्थात पुरुष एसटी की संख्या कितना है बिहार में? 6,82,576। कुल महिला अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, अर्थात महिला एसटी कितने हैं? 6,54,057। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, जहाँ पे 2,50,046 एसटी रहते हैं। ये सब 2011 की जनसंख्या के अनुसार। दूसरे नंबर पर है कटिहार, जहाँ पे एसटी की संख्या 1,79,971 है। न्यूनतम
अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? तो शिवहर है, जहाँ पर कुल 318 एसटी हैं, और दूसरे नंबर पर है अरवल, जहाँ पे कुल 590 एसटी हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति दर वाला जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है, 6.35% है पश्चिमी चंपारण में। दूसरे नंबर पर है कटिहार, जहाँ पे 5.86% एसटी रहते हैं। तो ये तो था हमारा बिहार स्पेशल का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे जल्द ही, और एग्ज़ाम आने तक उसके कुछ दिन पहले ही हम लोग बिहार स्पेशल को A to Z डिटेल में समाप्त कर देंगे। भूगोल, इतिहास, सभी चीज़ को हम लोग इसको डिटेल में समाप्त कर देंगे। एक एक चीज़ हम लोग बारीकी से समाप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें अन्य दोस्तों को, और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक सूचना कि जो इसमें ऐड आएगा, ऐड को ज़रूर आप लोग देखें, क्योंकि ऐड ही हमारी लिए क्या है, तो एक पूंजी का काम करती है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चर्चा करेंगे इस स्पीडी करंट अफेयर्स को और उसके बाद बिहार के सेकंड पार्ट को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।